नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज से हम यंगस्टर और टीनेजर के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि उस टाइम पर उन्हें किन किन हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर फेस ऑफ लाइफ दे आर नॉट सो मच अवेयर what to follow and what not to follow. So आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्किन रिलेटेड इशू के बारे में, बिकॉज स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कि क्या आपकी स्किन एक्ने प्रोन है? अगर हाँ, देन हाउ यू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, इस रिजीम को फॉलो करते हो, यू कंप्लीटली वैनिश योर एक्ने इशू, कंप्लीटली रिजॉल्व योर एक्ने इशू, और उसके बाद आपको दोबारा कभी एक्ने का इशू होगा ही नहीं। बिकॉज इन माई 18s और 20s में मुझे भी बहुत सारे पिंपल्स होते थे। 7 से 8 पिंपल्स तो नॉर्मली रहते ही थे। आई ट्राइड सो मैनी होम रेमेडीज, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट लिया था मैंने 3 महीने तक का, बट कोई भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। And at that particular time I decided to change my lifestyle and follow a particular स्किन केयर regime। और आज उन्हीं मेथड्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उसके बाद आप अपनी एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन को कैसे पा सकते हैं। एंड मोर ओवर, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेशंस एंड लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्ने होते क्यों हैं। हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, जो ऑयल को सिक्रीट करते हैं। और मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑयल तो उनमें से सिक्रीट हो जाता है और वो आपकी स्किन के लिए अच्छा भी है, बिकॉज वो फुल डे आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग देता है, मॉइस्चराइज करता है। बट अगर वही ऑयल ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाए तो वो आपके पोर्स को क्लॉग करने लग जाता है। उसमें एनवायरनमेंट से डर्ट, पॉल्यूटेंट जो पार्टिकल्स है वो मर्ज कर जाते हैं, और मर्ज करने के बाद वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियाज ग्रो करने लग जाते हैं, जो लेटर ऑन पिंपल, पस्ट्यूल्स, हम कहेंगे एक्ने, ज़ेट्स, नोड्यूल, सिस्ट, इन सब का रूप आपके फेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नाउ दिस स्किन इश्यूज, दिस एक्ने इशू? बिकॉज कॉजेज को रिजॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्किन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। अगर आप इनरली अपनी बॉडी को सेट कर लोगे तो आपको एक्ने का इशू कभी आएगा ही नहीं, आपके फेस पे कभी एक्ने होंगे ही नहीं। तो मेक श्योर कि आप इनरली अपनी बॉडी को सेट करें, जो भी एक्ने के रूट कॉज हैं उसे कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर दें। फर्स्ट कॉज इज एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। अगर आपकी स्किन ऑयली है और उसके ऊपर से और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, देन डेफिनेटली यू आर मोर प्रोन टू एक्ने। सेकेंड इज हार्मोनल चेंजेस। जब आप टीनेजर से एडल्ट्स की तरफ जाते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी चेंजेस आपकी बॉडी में उस टाइम पे अपीयर होने लग जाते हैं, और उनमें से जो हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन, वो आपके सेबेशियस ग्लैंड को एग्रावेट करता है और भी ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करने में, जिसके कारण आपको और भी ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं। बट जो हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके फेस पर एक्ने होते हैं उनका पीरियड बहुत ही लिमिटेड होता है। वो सिर्फ 2 to 3 मंथ्स तक ही आपके फेस पर हमें देखने को मिलते हैं, और वो उसके बाद नॉर्मली खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। उन्हें कोई परमानेंट या सेपरेट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड थिंग हम कहेंगे, इफ़ यू आर टेकिंग बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स एंड रिफाइंड शुगर्स का इंटेक कर रहे हो, उससे भी आपकी जो एक्ने की कंडीशन है वो वर्स हो सकती है और आपकी स्किन मोर प्रोन टू एक्ने हो सकती है। फोर्थ इज स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस यंगस्टर्स और टीनेजर्स में बहुत देखने को मिलता है, तो लोगों के स्ट्रेस पिंपल्स भी हो जाते हैं ड्यूरिंग देयर एग्जाम टाइमिंग्स, या फिर उन्हें करियर का कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल राइज कर जाता है, जिसकी वजह से वो आपके फेस पे एक बहुत ही बढ़िया पंप आउट का एक्सप्रेशन हमें दिखाने लग जाता है। लास्ट इज कॉस्मेटिक्स एंड प्रोडक्ट्स, जो आप यूज़ करते हैं बिना जाने कि आप उसे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, या फिर ओनली एडवर्टीजमेंट्स को देखने के बाद आप उसे अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और टीनेजर्स तक आई रिकमेंड कि आप
टीनेजर से पहले अपने फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स को यूज़ ना करें, अपनी स्किन को नेचुरल रखें जितनी नेचुरल वो हो सकती है, बिकॉज तभी आपको अपनी 20s और 30s में जाके बहुत ही बढ़िया हेल्दी ग्लोइंग और चार्मिंग स्किन मिलेगी। आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे उतनी आपकी जो स्किन की लाइफ है वो कम होती जाएगी, जो उसकी इलास्टिसिटी है, जो उसमें कोलेजन प्रेजेंट है, जो रिपेयरिंग का काम करता है, वो सारे उसमें रिड्यूस होते जाएंगे। सो मेक श्योर प्रोडक्ट्स को जब आप छोटे हो तो लेस यूज करो। एंड हाउ यू गेट रिड ऑफ दिस एक्ने इशू कंप्लीटली, इसे हम दो चीज़ों में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस, सेकेंड इज स्किन केयर रिजीम। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जब मेरे पिंपल्स होते थे मैं एक दिन में कम से कम 25 से 30 गिलास पानी के ड्रिंक करती थी। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट आई डिड इट। 25 to 30 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। अगर आप इतना पानी एक दिन में कंज्यूम नहीं कर सकते तो मेक श्योर आप कम से कम 15 ग्लासेस पानी के ज़रूर कंज्यूम करें, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स हैं, वो ईजिली रिलीज हो जाएं और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली एक्ने फ्री होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, आपको ब्लैक रेजिन्स और केसर को लेना है। इन दोनों को आपको ओवरनाइट सोक करना है और अर्ली मॉर्निंग इसे कंज्यूम कर लेना है, एज दिस इज वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस थिंग। और ये इनका बहुत ही बढ़िया कूलिंग इफेक्ट भी होता है। अगर आपको पिंपल्स हीटिंग प्रॉपर्टीज के कारण हो रही हैं तो ये आपके पिंपल को बहुत ही जल्दी सॉल्व डाउन कर देंगी, उन्हें कूल डाउन कर देंगी, प्लस आपको पूरे दिन ये हाइड्रेट रखने का काम करेंगे और उसके साथ ही आप दिन में जो कंज्यूम कर रहे हो उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगी। थर्ड, यू हैव टू ऐड विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट एंड जिंक रिच फूड आइटम। विटामिन ए आप सभी लोगों को मालूम है हरी भरी सब्जियों में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई आपको पीनट, नट्स और उसके साथ ही सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल में बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। और जिंक पंपकिन सीड और किडनी बीन्स में बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सिट्रस फ्रूट्स, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन ए, ई और जिंक के ऊपर हमने फोकस क्यों किया? बिकॉज ये आपकी जो ईस्ट्रोजन सेबेशियस ग्लैंड को एग्रावेट कर रहा था, वो उसकी एक्सक्रीशन को, सिक्रीशन को सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण ऑयल की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है और जो आपकी स्किन है वो ऑटोमेटिकली एक्ने फ्री होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें से जो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था वो लेस होना स्टार्ट हो जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन में से, आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से रिलीज आउट करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, रेडनेस को कम करते हैं। सो मेक श्योर एंटीऑक्सीडेंट्स को डेफिनेटली इंक्रीज कर दें अपनी डाइट में, जो हम सभी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, इतना नहीं कि आपको एक्सेस में खाना है, बट नॉर्मल लिमिट्स में भी हम उसे डेली तौर पर कंज्यूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू ऐड गार्डन क्रेस सीड्स, जिसे हम हालिम के बीज भी कहते हैं। इन्हें आपको मॉर्निंग में पानी में भिगोना है और शाम को सोने से पहले दूध में डालकर कंज्यूम कर लेना है, बिकॉज इसका डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है। ये आपको एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी स्किन प्रोवाइड करते हैं और स्किन की जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में अकमुलेट हुई, उन्हें भी रिलीज आउट कर देते हैं, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। एंड द लास्ट, आपको अपनी डाइट में से सॉल्ट, उसके साथ ही रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल ही बंद कर देना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को इंक्रीज करती हैं और जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं वो टॉक्सिन्स बनाते हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं और आपको एक पिंपल निकल आता है। सो मेक श्योर अगर आप इन्हें बंद कर देंगे तो आपका जो ये साइकिल चल रहा था वो साइकिल आपका चलेगा ही नहीं और आप ईजिली पिंपल फ्री हो जाओगे और एक बहुत ही बढ़िया स्किन पालोगे। एंड सेकेंड इज योर स्किन केयर रेजिम। स्किन केयर को हम स्किन टाइप्स के बिहाफ पर डिवाइड करते हैं। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। तीनों ही सूरतों में आपको दिन में 2 बार अपने फेस को फेस वॉश से प्रॉपर क्लीन करना है, एक अच्छे क्लींजर के साथ क्लीन करना है, ताकि डस्ट, डर्ट और पॉल्यूटेंट्स आपकी स्किन पर ज़्यादा देर तक ना रह सके। एंड सेकेंड थिंग, जिन लोगों की स्किन ऑयली है या फिर
कॉम्बिनेशन है वो मॉर्निंग उठने के बाद अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिलता है तो आप उसे ज़रूर अप्लाई करें, बट मेक श्योर उसके एक लीफ को लेने के बाद आपको उसे 4 से 5 घंटे ऐसे ही रखना है ताकि जो उसके टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं उसके अंदर से, बिकॉज वो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। वो एक येलो कलर का लिक्विड होता है उन लीव्स में। देन नेक्स्ट डे से आप उसे अपनी स्किन पर लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एलोवेरा जेल मिल रही है मार्केट से तो आप उसे भी लगा सकते हैं। एंड जब आप बाथ लेंगे तो एक्सेस जो एलोवेरा आपकी स्किन के ऊपर होगा वो निकल जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द एलोवेरा आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो फुल डे आपको मॉइस्चराइज रखने का काम करेगा। और जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो अपनी स्किन के ऊपर मॉर्निंग उठने के बाद फ्रेश मिल्क के ऊपर जो क्रीम आती है उसे लगाएं। उससे आपको एक बहुत ही बढ़िया ग्लो मिलेगा और आपके ऊपर जो वाइट पैचेस, ड्राइनेस के पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, क्रैक्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। एंड कम टू फेस वॉश के बाद टोनर के ऊपर आई यूजली रेकमेंड हर्बल प्रोडक्ट्स की हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो नेचुरल होते हैं और आपकी स्किन के साथ इंटैक्ट जब करते हैं तो उसे हार्म भी नहीं करते। मेक श्योर आपको टोनर को ज़रूर अप्लाई करना है। टोनर में आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप किसी भी कंपनी और ब्रांड का ले रहे हैं, डजेंट मैटर, उसमें नीम होना ज़रूरी है, विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट होना ज़रूरी है और क्यूकुम्बर होना ज़रूरी है। नीम इसीलिए होना ज़रूरी है बिकॉज नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके जो पोर्स क्लॉग हुए थे, जिनमें पॉल्यूटेंट, डर्ट थी, वो उन्हें निकालने का काम करते हैं। सेकेंड थिंग, विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन के ऊपर से जो भी फ्री रेडिकल्स, इन्फ्लामेशन और रेडनेस है उसे ख़त्म करने का काम करता है। एंड थर्ड इज़ क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर आप सभी लोगों को मालूम है, उसकी एक बहुत ही अच्छी कूलिंग, सूदनिंग और एक फ्रेश प्रॉपर्टी है जो आपकी स्किन को बहुत ही एक फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू क्रीम। आपको क्रीम कौन सी लगानी चाहिए? आप कोई भी ब्रांड ले, कोई भी कंपनी ले, मेक श्योर आपको उनमें इन 3 चीज़ों को देखना है। उसमें आपका विटामिन सी होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही आपका SPF 15 से 20 के बीच में होना ज़रूरी है, उससे हायर नहीं जाना। और जो PA फैक्टर है, PA फैक्टर आपका AA+ ज़रूर होना चाहिए। आपका BBB+ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। विटामिन सी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, कोलेजन और उसे रिपेयर करने का काम करता है ताकि लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन के ऊपर जो क्रैक्स हैं, रिंकल्स, एंटी एजिंग इफेक्ट है वो हमें नहीं देखने मिलते। न्यू सेल्स ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। SPF की बात करें जो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है तो वो आपका 15 से 20 के बीच में ही होना चाहिए, उससे हायर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 15 से 20 के बीच में है वो आपकी सन रेज को प्रोटेक्ट करता है 93% तक। जो SPF 30 है वो 95% तक प्रोटेक्ट करता है और जो SPF 50 है वो 97% तक प्रोटेक्ट करता है। बट जितना आप हाई SPF के ऊपर जाओगे वो उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन को हार्म भी करता है। तो मेक श्योर आप SPF को लेस ले। 15 से 25 अच्छी है बट उससे हायर आप ना जाओ। इसीलिए हम PA फैक्टर को इंक्लूड करते हैं बिकॉज PA फैक्टर हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है और PA फैक्टर डायरेक्टली UVA रेज और UVB रेज को आपकी स्किन तक पहुंचने से रोकता है। तो जिस क्रीम में आपको ये तीनों चीज़ें मिले उसे आप डेफिनेटली लें। और एक आप सभी लोगों ने सुना होगा, जब एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए। आई रेकमेंड यू, आपको एक्सफोलिएशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक्सफोलिएशन हम करते हैं डेड सेल्स के कारण। जो डेड सेल होते हैं उस टाइम पर आपकी स्किन पर इतने सारे पिंपल्स होते हैं, इन्फ्लामेशन हो रखी होती है, रेडनेस इतनी ज़्यादा होती है, तो जब आप उसकी और भी स्क्रबिंग करते हैं तो वो एग्रावेट हो जाती है। वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा स्प्रेड आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो मेक श्योर आप इसे 20 to 25 डेज़ में सिर्फ एक ही बार करें, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। और उसके बाद देन डेफिनेटली मेक श्योर आपको एक मास्क ज़रूर लगाना है और आप एक नेचुरल मास्क लगा सकते हैं, या तो चारकोल का मास्क लगा सकते हैं या फिर आप उसके साथ मिनरल मड का मास्क लगा सकते हैं। इनमें नेचुरली सल्फर प्रेजेंट होता है जो अपनी एक्ने को श्रिंक करने का काम करेगा, उससे और भी ज़्यादा उसका जो एरिया है उसे डिक्रीज करने का काम करेगा। बट अगर आप बिना एक्सफोलिएशन के रहेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगी बिकॉज डेड सेल्स के कारण कभी भी पिंपल नहीं होते हैं। एंड नाउ कम टू द नाइट क्रीम। नाइट क्रीम
सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्लाई करनी चाहिए जो 25 से प्लस है। अगर उससे छोटी एज है आपकी, देन मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को नेचुरल रखें, जितनी उसमें से अगर रात के टाइम पे जितनी कोलेजन और रिपेयरिंग हो रही है उसे नेचुरली होने दें। रात के टाइम पे आप उस पर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना अप्लाई करें। 25 से प्लस डेफिनेटली आपको एक अच्छी नाइट क्रीम चाहिए और उसमें आपको दो चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें विटामिन सी और विटामिन B3 होना ज़रूरी है, जो आपके एक्ने को भी कम करते हैं, उसके जो एसिड्स हैं आपकी स्किन में उसका बैलेंस रखते हैं, और साथ ही में आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी और कोलेजन है उसे रात के टाइम पर डबल कर देते हैं और आपका जो एजिंग इफेक्ट है उससे भी डिक्रीज कर देते हैं। अप्लाई बोथ दिस मेथड एंड गिव योर स्किन अ वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड एक्ने फ्री लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन गिव इट अ वेरी बिग थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।